हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है जो कि राजस्थान की हिस्ट्री में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। इससे पहले बता दूं कि 3 संगठन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंतर्गत 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे या 3 संगठन को डिस्कस करेंगे। पहला है मारवाड़ हितकारिणी सभा, दूसरा संगठन है मारवाड़ यूथ लीग और तीसरा संगठन है वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो सबसे पहले जब गठन हुआ तो इसका नाम पहले से ही मारवाड़ हितकारिणी सभा नहीं रखा गया था। चांदमल सुराणा जी ने 1918 के समय में मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से इसकी स्थापना की थी। किस नाम से की थी? मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से इसकी स्थापना की थी और 1918 में की थी चांदमल सुराणा जी ने। लेकिन 1918 से जब 1923 तक का समय बीता तो इस समय अंतराल में जय नारायण व्यास आए और जय नारायण व्यास जी ने 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से जो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी उसका नाम मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि परिवर्तित कर उसको पुनर्गठन कर दिया। उसमें जो भी कमियां थी, जो भी चीज़ें थी, उसको दूर करके एक अच्छे तरीके से संगठन को स्थापित किया। तो उसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में पुनर्गठन किया गया। इसके साथ ही जोधपुर क्षेत्र में जो भी मारवाड़ वाला क्षेत्र है, जय नारायण व्यास जी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनके बारे में भी जब एक एक वीडियो को लेके आएंगे तो उसमें डिटेल्स डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि क्योंकि राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में भी जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है और RS मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मरुधर हितकारिणी सभा किस प्रकार से मारवाड़ हितकारिणी सभा में परिवर्तित हो गई। जय नारायण व्यास जी ने 1923 में इसको पुनर्गठन किया। 1931 का समय जब आया तो जब 18 से गठन हुआ, उसके बाद 23 में, उसके बाद 1931 में। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि 1931 में इसका विलय मारवाड़ यूथ लीग के नाम से इसका विलय हो गया। ठीक है, तो मारवाड़ यूथ लीग के नाम से जब इसका विलय हो गया तो इस प्रकार से ये संगठन काफ़ी हद तक समाप्त हो गया था। तो सब जब मारवाड़ हितकारिणी सभा या ये बोल सकते हैं कि मरुधर हितकारिणी सभा का जब गठन किया गया तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, किस बेसिस पे इसको गठित किया गया था, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में क्या है, तो सबसे पहला है कि जनता की समस्याओं को शासन के सामने रखना। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जैसे राज्य सरकार भी थी तो उसके सामने जो एक नॉर्मल जो इंसान थे उनकी समस्याओं को इस शासन के समक्ष कोई रख नहीं पा रहा था। तो सबसे पहले इसका मारवाड़ हितकारिणी सभा, क्योंकि इसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोग या अच्छे वर्ग के लोग जुड़े हुए थे, तो वो क्या थे कि वो पढ़े लिखे भी थे तो आसानी से अपनी बात शासन के सामने रख सकते थे। और किसानों व आम जनता के हित में आंदोलन भी चलाया गया। तो किसान व आम जनता के हित में जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता था, जो उनकी मांगे थी, उनको लेकर आंदोलन चलाया गया। तो इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का एक उद्देश्य था और एक उद्देश्य था कि इनकी मांग को शासन के सामने किस प्रकार से रखा जाए। तो इसमें जो लोग थे मारवाड़ हितकारिणी सभा में, उन लोगों ने क्या किया कि जो बातें थी किसानों की या जो आम जनता की वो शासन के समक्ष रखने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ, समय के साथ ये संगठन किस प्रकार से परिवर्तित हो गया, अंत में जाके किस में विलय हुआ, तो इसके बारे में डिस्कस किया और उसके उद्देश्य क्या थे उसको भी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया था कि मारवाड़ यूथ लीग के बारे में। मारवाड़ यूथ लीग के बारे में डिस्कस करते हैं कि मारवाड़ यूथ लीग की क्या विशेषताएं थी और कौन कौन से पॉइंट्स थे। सबसे पहले मारवाड़ यूथ लीग के बारे में डिस्कस किया जाए तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना की गई थी जय नारायण व्यास जी के द्वारा 1931 ईस्वी में जोधपुर में की गई थी। तो इस मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे संगठन की जो स्थापना की गई थी वो जनरली जय नारायण व्यास जी के द्वारा की गई थी, क्योंकि ये उस क्षेत्र के बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व हैं और इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हो सकता है कि 100 वर्ड्स में या 2 लाइन के जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। जय नारायण व्यास जी के द्वारा 1931 में जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना की गई, तो सबसे महत्वपूर्ण 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि नागरिक अधिकारों की स्थापना की मांग। मतलब एक जैसे कि वर्तमान समय में देखा जाए तो हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। उस समय भी कुछ इसी प्रकार के अधिकारों की मांग चली कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र घूम सकता है या अपना व्यवसाय कर सकता है। बहुत सारी ऐसी
अधिकारों की मांग इनके द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था इसको स्थापित करने का कि इसमें जो लोग रहेंगे वो जनता की जो भी अधिकार है, नागरिक अधिकार है, उनकी मांग करेंगे। साथ ही सेकंड पॉइंट है कि राज्य की दमनकारी नीतियों का विरोध, मतलब जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा था लोगों का, जो भी दमनकारी नीतियाँ हैं, जो भी अत्याचार को रोकने वाली नीतियां हैं, उन सब का क्या करेंगे, ये जो लीग है मारवाड़ यूथ लीग, वो उन सब का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इस प्रकार से इसके उद्देश्य तो ये थे। कार्य क्या थे, मुख्य कार्य क्या थे, जनमत जागृत करना। अब जनमत जागृत किस बेसिस पे जनमत को जागृत करना, जिससे वर्तमान समय में कहा जाए कि हमें जनता को जागृत करना है। जैसे कि 1857 की क्रांति फेलियर के बाद जो पॉइंट आया था और जो जिस प्रकार से पुनर्जागरण का समय चला था, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जनमत को जागृत किस प्रकार से करना। तो 3-4 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा। पहला है कि स्वायत्त शासन, तीसरा है नागरिक अधिकार, और चौथा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि शिक्षा और चिकित्सा। अगर शिक्षा और चिकित्सा के मुद्दों को लेकर अगर ये मुद्दे उठाए जाएंगे तो लोगों में भी एक जागृति आएगी कि हाँ, शिक्षा भी होनी चाहिए, चिकित्सा भी होनी चाहिए और हमें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। अगर इन 3 पॉइंट को लेके अगर जनमत को जागृत करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ये करना भी चाहिए। तो स्वायत्त शासन मतलब कि स्वायत्त शासन से संबंधित आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो यहाँ मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, पॉलिटी वाले वीडियोज़ को देख सकते हैं। और नागरिक अधिकारों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और शिक्षा और चिकित्सा की अगर मुद्दे उठाए जाते हैं तो लोगों में एक जागृति आएगी कि हाँ, दूसरे क्षेत्रों के कंपेयर में हमारे यहाँ शिक्षा और चिकित्सा की ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस कारण से इसके महत्वपूर्ण कार्य ये थे। तो मारवाड़ यूथ लीग के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि किसने इसका गठन किया था, इसके उद्देश्य क्या थे, कार्य क्या थे। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और मारवाड़ यूथ लीग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है RS मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट को अगर डिस्कस किया जाए तो वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के बारे में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। तो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, तो वाल्टर कृत हितकारिणी सभा का नाम, ये नाम ही क्यों रखा गया, दूसरा क्यों नहीं रखा गया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है कि राजपूताना के कार्यवाहक AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये आपने पढ़ा होगा जब 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ता है, तो वो मैं डिटेल से 1857 की क्रांति को भी डिटेल से कवर अप करूँगा। तो राजपूताना के जो कार्यवाहक AGG थे, जिनको कर्नल वॉल्टर कहा जाता है, तो अजमेर में उन्होंने क्या किया है कि राजपूताना की जितनी भी रियासत थी, जो राजपूताना क्षेत्र की जितनी भी रियासत थी, और राजपूताना के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आपने मिडिवल राजस्थान हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें जो राणा सांगा और विभिन्न प्रकार के जितने भी शासक हुए उनके बारे में डिटेल से पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा। तो राजपूताना की जितनी भी रियासतें थी और उनमें जो भी सामंत थे, जागीरदार थे, चारण थे, जितने भी व्यक्ति थे, इन सब को क्या किया कि अजमेर में एक प्रकार से इन सब को बुलाया गया। किसके द्वारा, कर्नल वॉल्टर के द्वारा। समय कौन सा था, मार्च 1888 का समय था। उस समय राजपूताना के जितने भी सामंत या जागीरदार या चारण थे, उन सबको वहाँ पे बुलाया गया और एक सभा की गई, ये कह सकते हैं। तो मतलब कि एक सभा इस प्रकार से की गई कि वॉल्टर ने वो सभा की थी, साथ ही राजपूताना क्षेत्र के जितने भी लोगों को बुलाया था। तो वॉल्टर कृत तो नाम इसलिए पड़ गया, राजपूत नाम इसलिए आया है क्योंकि राजपूताना में ये चीज़ की गई थी। हितकारिणी मतलब उनके हित के लिए एक प्रकार से की गई थी, और हित में किस प्रकार का, तो उन्होंने इन तीनों प्रकार के लोगों को बुलाया और मार्च 1888 में उनको बुलाया। उन्होंने एक सभा की कि हमें एक सभा या ये बोल सकते हैं कि एक संगठन स्थापित करना चाहिए जो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि फरवरी 1889, जस्ट उसके मतलब कि एक कह सकते हैं कि 1 साल के बाद एक संगठन को स्थापित किया उन्होंने, जो कि समाज सुधार से संबंधित कार्य करता था। अब समाज सुधार से संबंधित कार्यों में भी कौन कौन से कार्य करता था उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। विवाह की आयु सीमा बढ़ाना, जो बहुत कम, पहले 16 साल रखी गई, उसके बाद 18 साल रखी गई। तो विवाह की जो बहुत कम आयु थी, तो क्या करना कि क्योंकि जैसे कि विवाह की कम आयु होती है तो उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो बहुत लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इस रीजन से विवाह की आयु बढ़ाना पहला इसका उद्देश्य था। दूसरा था कि बहु विवाह बंद करना, बहु विवाह को पूर्ण रूप से बंद कर देना, एक ही विवाह करना। और एक था कि मृत्यु बोझ सीमित करना, क्योंकि उस समय मृत्यु बोझ का वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो बहुत जो मृत्यु बोझ चल रहा था या मृत्यु बोझ जो था उसको सीमित करना, ऐसा नहीं कि उसको और बढ़ाना, उसको सीमित करना। एकदम तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे सीमित ज़रूर किया जा सकता है, तो उसको सीमित करना। तो ये कहा जा सकता है कि वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के जो मुख्य रूप से उद्देश्य थे ये कह सकते हैं, तो विवाह की आयु बढ़ाना, बहु विवाह बंद करना और मृत्यु बोझ को सीमित करना, ये कार्य इसके द्वारा करने का प्रयास किया गया। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं कि जो वॉल्टर नाम रखा गया वो क्यों रखा गया। तो कर्नल वॉल्टर जो AGG थे, उन्होंने अजमेर
आमेर में क्या किया, राजपूताना क्षेत्र के जितने भी लोग थे, सामंत, जागीरदार और चारण, इन सबको बुला के क्या किया कि मार्च 1888 में एक सभा की और उस सभा के माध्यम से ये डिसीजन लिया गया कि वोल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया जाएगा। और वो गठन कब किया गया, फरवरी 1889 में किया गया। 3 मुख्य उसमें प्रायोरिटी रखी गई कि विवाह की आयु को बढ़ाना, बहुविवाह बंद करना और मृत्यु भोज को सीमित करना, ये कार्य इसके द्वारा किए जाने थे। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट को डिस्कस किया कि वोल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा के बारे में हमने डिस्कस किया, मारवाड़ यूथ लीग के बारे में और मारवाड़ हितकारिणी सभा के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि इसका पीडीएफ, तो मैं 2-3 जितने भी पीडीएफ अभी बिना कवर अप किए हैं ये सारे, इनके मैं कमेंट सेक्शन में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।